सब अपन वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। अपन देखेंगे आज मंडे के दिन मार्केट जैसे ओपन होगा ना, तो चांसेस हैं गैप अप ओपन होने के। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। अगर अपन निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे अगर, तो आप लोगों को देख ही रहा होगा कि निफ्टी कितना बुलिश दिख रहा है। और जैसे ही मैंने लास्ट वीक में भी बताया हुआ था आप लोगों को कि किस प्रकार से निफ्टी कितना बुलिश है करके। ठीक है ना। और आप लोगों को बताया हुआ है कि निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया है 22,200 तक का, जो ब्रेकआउट काफ़ी टाइम से महीने का यहाँ पे 21 और 22,000 के बीच में निकाल दिया ना। उस हिसाब से अगर देखेंगे आप निफ्टी को, तो ये काफ़ी कुछ निकल चुका है अपसाइड में और ये ब्रेकआउट हो गया है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी में देखने वाली ये चीज़ है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग हुई है ना, मीटिंग हुई थी अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी। लेकिन मैं बता दूं, अगर फेड की मीटिंग में जो पावेल साहब वहाँ पे चेयरमैन है पावेल, उन्होंने बोला था कि रेट कट होने वाला है। अगर रेट कट होगा तो आराम से, मतलब जो ब्याज दरें बढ़ने वाली थी वो कम होने वाली हैं। और जैसे ही होगा तो अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा अपसाइड निकलेगा और अपना निफ्टी भी आराम से करीब करीब अभी 22,500 हैं, जो मैंने बताया हुआ था कि 22,500 इसी वीक में आ सकता है। जिस हिसाब से बुलिश कैंडल बनी हुई थी, अगर छोटा सा डिप देता है, अगर एक डिप मारते हुए स्टेप अगर जाता है ये मार्केट, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर देखेंगे इसको डेट सॉरी वीकली टाइम फ्रेम कैंडल, ये है डे टाइम फ्रेम कैंडल दिखा रहा था मैं अभी भी आपको। ये देख लो वीकली टाइम फ्रेम की ये कैंडल बनी हुई है, कितनी बुलिश कैंडल दिख रही है। ठीक है ना। और अगर आप इसको देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनाते हुए निफ्टी जा रहा है और डब्लू पैटर्न में गया हुआ है। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। लेकिन आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है आप लोगों को। हर वीक में कम से कम मैं 2-3 वीक से हो गए इस चीज़ को मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि एक निफ्टी में बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर आप देखोगे ये डाउन साइड से 2020 में 20 के लेवल से, ये देखो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है ये अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है। और ये कहा जाए तो बहुत अच्छी हुई वर्क कर रही है वाली ट्रेंड लाइन, इसको ध्यान देना। आने वाले टाइम पे आप लोगों को ये इस ट्रेंड लाइन का मतलब रोल समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन कितना अच्छा रोल प्ले कर रही करके। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन है जो दिख रही है आप लोगों को, ये वाली ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को काफ़ी, मतलब अभी आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छा रोल अदा करती हुई दिखेगी। ठीक है। अगर आप देखोगे अब कि निफ्टी है, निफ्टी में आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में ये निफ्टी किस प्रकार से पकड़ा। अगर आप इसको एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा आप देखो, इसमें दिखा देता हूँ मैं निफ्टी में कि किस प्रकार से मार्केट अच्छा खासा अपसाइड निकल रहा है। आप अगर देखोगे इसमें, तो निफ्टी यहाँ से 2020 से चलते हुए आया, एक तरफा रैली किया ये कहा जाए तो। ठीक है। उसके बाद ये डाउन आया अच्छा खासा, ये इस प्रकार से, और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट किया अप साइड में। ठीक है। अच्छा खासा ब्रेकआउट किया अप साइड में और फिर ये बढ़िया से रीटेस्ट मारा इस डब्लू पैटर्न का। ठीक है। और ये अप साइड में निकल गया। ठीक है। अब अप साइड में निकल तो गया है ये। अगर आप देखोगे इसको रीटेस्ट मारते हुए, यहाँ पर थोड़ा सा रीटेस्ट मारा कहा जाए, जो अभी एक महीने में वीक कहा जाए, यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया ना मार्केट ने, वहाँ बेस बना लिया मार्केट ने 21-22 हज़ार के लेवल पर। ठीक है। और ये अच्छा खासा अपसाइड निकल रहा है भाई। इंडिया का जो, अगर आप ग्रोथ देखोगे, अभी जीडीपी डेटा जो आया है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। मतलब इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है आप देखोगे तो इतनी, मतलब ग्रोथ आना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कहा जाए तो। ठीक है ना। आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में निफ्टी करीब करीब, अगर मैं बात करूं चुनाव होने तक की, तो मैं ये चीज़ तो है कि जो 3 महीने अभी बचे हुए हैं, 2.5 से 3 महीने चुनाव के, उसमें निफ्टी को कम से कम 24,000 तक पहुंच जाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी में।
और पहुंच जाए तो आप लोग भी मतलब शौक नहीं होना इस चीज़ का, मतलब झटका नहीं लगना चाहिए कि निफ्टी इतना ज़्यादा बुलिश दिख रहा है तो भाई हम लोग बेरिश 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 की सोचने लगे। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जीडीपी जो इंडिया की ग्रोथ आई है ना, उसके हिसाब से ये जो मार्केट भाग रहा है ये अभी थोड़ी कम ही भागा है। अभी बहुत भागना चाहिए, कहा जाए तो बहुत बहुत बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है कहा जाए। और उस हिसाब से भागा नहीं है मार्केट ने। ये देखो, बस कहीं नहीं भागा है मार्केट, यहाँ से और यहाँ पहुँचा बस। अगर जीडीपी ग्रोथ के डाटा के हिसाब से देखेंगे आप, ये मार्केट यहाँ पर था उस दिन, और ये यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं था, ये यहाँ से था, यहाँ से भागा हुआ कहा जाए तो ये करीब करीब, ये देखोगे ये वाली यहाँ से भागा हुआ है। और जीडीपी ग्रोथ का डाटा आया था अप साइड में अच्छा खासा, और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगा थोड़ा सा डिप दे के, अगर यहाँ कहीं तक डिप दे देता है यहाँ तक 22,000, उसके बाद अगर निकलता है तो और अच्छी बात है। बाकी इसी में अगर निकलेगा तो अपन देखेंगे मंडे के दिन लाइव में। एक बार बैंक निफ्टी को मैं आप लोगों को समझा दूं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा, इसको बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए, ये देखो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए अच्छा खासा कहा जाए तो बुलिश दिख रहा है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया हुआ भी था कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए ये अच्छा खासा अपसाइड निकल रहा है करके। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और उस ट्रेंड लाइन को मैंने बताया भी था आप लोगों को लास्ट वीक में। आप नहीं देखा तो एक फिर से बता देता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, ऐसी ट्रेंड लाइन कितने बार सपोर्ट ली है, देखो ये इस प्रकार से अपसाइड में निकला, ठीक है। ये फिर आया सपोर्ट में, ये सेकंड टाइम सपोर्ट में आया, फिर अपसाइड निकला, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट में आया है इसी ट्रेंड लाइन का। उसके बाद ये कितना अच्छा अपसाइड में मतलब कहा जाए रैली किया है, उसको आप देख सकते हो ये, ठीक है। और इसके बाद में ये इस प्रकार से निकलते हुए अपसाइड से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, वो भी कितना अच्छा वर्क कर रही है। और फिर ये इस प्रकार से नाउ डाउन आया, तो फिर ये डाउन कहाँ तक आया, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते तक, देखो इसके बाद सपोर्ट लिया ये मार्केट ने, और फिर से कितना अपसाइड निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट डाउन साइड में आया है मार्केट, और फिर से अपसाइड में अच्छा खासा निकला हुआ है कहा जाए तो, आप देखोगे ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट एम पैटर्न बना के यहाँ पे छोटा सा एक एम पैटर्न बनाया। अगर वीकली टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा हूँ मैं, अगर इसको देखोगे आप किसमें 1 आवर या फिर डे टाइम फ्रेम में, तो अच्छा खासा बड़ा एम पैटर्न बना के ये फिर से ए ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में आया, और फिर अपसाइड गया। ये 48,000 का हाई लगाया, उसके बाद फिर ये डाउन आया 48,000 का हाई लगाने के बाद में 48, और इसके बाद में फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये अपसाइड निकलने के लिए कहा जाए, अपसाइड में निकलने के लिए ये रेडी है। इस चीज़ का मैंने लास्ट वीक में बताया था, आज भी बता रहा हूँ। और इस मंडे को हो सकता है अगर मतलब कहा जाए नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगा दे, तो इस चीज़ से निस्पकर रहना। देखेंगे कल और बढ़िया से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसकी और बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, और मैं वो आके स्क्रीन के सामने आके समझाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि भाई हाँ आप समझाओ उमेश भाई हमको स्क्रीन में सामने आके ये किस प्रकार से मार्केट निकल रहा है, जो भी है फेड की मीटिंग की वगैरह, या फिर आरबीआई पॉलिसी, या फिर जीडीपी ग्रोथ का डाटा, या जो भी है आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं स्क्रीन में सामने आके और फिर आप लोगों को समझा सकता हूँ। ओके भाई, थैंक यू, इतना काफ़ी है आज के लिए।